वो हम लेट रहे हैं तो मुंह में पानी आ जाता है, बहुत तेज तेजाब, यहाँ से भारी लगने लगता है, कई बार लगता है कि हार्ट की साइड हमें दर्द हो रहा है। अच्छा, क्या फिर वो एंजाइटी का रूप भी धारण करता है? गले में खराश टाइप होकर खांसी होती है तो वो भी अम्ल पित्त का ही दोष है। क्योंकि तेजाब है, उसको ऊपर को ऊर्ध्व गति करनी है, जब वो वायु से मिलता है। समझने की बात है, आयुर्वेद ने किसी भी चीज को मना नहीं किया खाने के लिए। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो तेजाब का अगर आप कोई भी इंग्लिश औषधि खाते हैं तो आपको चंद दिनों में उससे छुटकारा मिल जाएगा। तेजाब शब्द सुनने में बहुत छोटा शब्द है, लेकिन जो लोग इससे आक्रांत हैं, इससे परेशान हैं, उनसे पूछो कि क्या हालात होते हैं। हमारे अनुभव में पिछले 25 वर्षों में अगर सबसे ज्यादा मरीज देखे हैं तो पेट के रोगों के संबंधित देखे हैं। और तेजाब कई दफा इतना तंग कर लेता है कि आदमी की जिंदगी दुश्वार हो जाती है। और आज इसी पे बात करेंगे, एसिडिटी पे बात करेंगे और आपको ऐसे नुस्खे बताएंगे। आप एंड तक जुड़े रहना इस वीडियो के साथ। और मेरे ख्याल से अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो तेजाब का अगर आप कोई भी इंग्लिश औषधि खाते हैं, अंग्रेजी औषधि खाते हैं, तो आपको चंद दिनों में उससे छुटकारा मिल जाएगा। मेरे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध वैद्य श्री शिव कुमार जी। वैद्य जी एसिडिटी की बात चली है, इसका कारण बताइए पहले। बिल्कुल, इसका कारण होता है अपच। जो चीज नहीं पचेगी उससे हमें तेजाब बनेगा। जी फिर पहले अलामतें बता दें क्या, ताकि जो लोग वीडियो देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये मेरे लिए है वीडियो। जी तो तेजाब से होता क्या है, जब भी तेजाब बनता है तो हम अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर देते हैं। उसका भी कारण बताऊंगा मैं। तो हमें लगता है कि यार कुछ भारी हो गया, जहाँ जलन महसूस होने लगी, जहाँ आंखों में जलन आने लगी है, जहाँ भूख नहीं लग रही, जो भी खाया था ऐसे ही एज इट इज़ मुंह में आ रहा है। जब हम सो रहे हैं, जब उसको हाइपर एसिडिटी या एसिड रिफ्लेक्स बोला जाता है, जी तो वो हम लेट रहे हैं तो मुंह में पानी आ जाता है, बहुत तेज तेजाब, तो बहुत अनकंफर्टेबल, जहाँ से भारी लगने लगता है, कई बार लगता है कि हार्ट की साइड हमें दर्द हो रहा है। क्योंकि तेजाब है, उसको ऊपर को ऊर्ध्व गति करनी है, जब वो वायु से मिलता है, अम्ल पित्त होकर जब वो वायु से मिलता है तो ऊर्ध्व गति भाव ऊपर को जाने लगता है। हाँ, अच्छा, इसीलिए कुछ लोग शिकायत करते हैं कि मेरा तो यार सिर भारी हो जाता है तेजाब के कारण। हाँ, सिर भारी हो जाता है, वॉमिट आने लगती है, क्योंकि ऊर्ध्व गति है। अगर तो अकेली गैस है तेजाब के कारण जी तो सिर भारी हो जाएगा। अगर उसमें अम्ल पित्त बढ़ चुका है, हमारा क्षारीय तत्व इतना बढ़ गया है कि उसके साथ हमारा कफ भी आने लगा, तो वॉमिट आ जाएगी हमें। हाँ क्योंकि ये स्थान कफ का है, जी कफ में मिल जाएगा। तो कई लोगों को बहुत ज़्यादा खांसी रहती है, कई बार तो मतलब 2-2 साल के मरीज आते हैं कि खांसी नहीं ठीक हो रही। अच्छा, जिनको बार बार ऐसे गले में खराश टाइप होकर खांसी होती है तो वो भी अम्ल पित्त का ही दोष है, तेजाब के एसिडिटी के कारण है। बिल्कुल, देखो जब हम शब्दों को समझते हैं, जैसे तेजाब आपने बोला, जी तेज होता है, तेज अग्नि का भी पर्यायवाची शब्द है, और आब मीन्स होता है पानी। अच्छा, तेज आब, तेज आब जो बहुत तेज गर्म, जा आप कह लिए एसिडिक पानी है। एसिडिक पानी हो गया, तो उसको बोला जाएगा तेजाब। जी दूसरी, आयुर्वेद में बोला जाता है अमल पित्त। अम्ल पित्त बोला देखो, जाता है आयुर्वेद। अम्ल होता है खट्टा, तेजाब को भी अगर कोई टेस्ट करेगा तो खट्टापन आएगा उसमें। जी अम्ल भी खट्टा रस हो गया। जी 6 रस है ना, जी आपको तो पता ही है। जी जी मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, हाँ, तिक्त, रसः, षड्भेदात्। षड्भेदा, बिल्कुल, ये 6 आयुर्वेद रस में। हैं। जी तो इसमें से जो अम्ल पित्त है, जी तो पित्त होती है गर्मी, गर्मैश, फायर एलिमेंट जो है हमारा, जी और अम्ल हो गया खट्टा। जी जब दोनों का सुमेल हो जाता है, जी। पित्त और खटास, तो ये भी क्या करेंगे, ऊर्ध्व गति करते। अच्छा, ऊपर को गति होगी। हाँ, और दूसरी चीज, हम्म, आपने देखा है, आपने पहले भी बोला है कि हमारे 25 वर्षों के अनुभव में जो लोग आए हैं जी उनको तेजाब की, हाइपर एसिडिटी की बड़ी प्रॉब्लम है। जी तो क्यों तंग होते हैं, ये भी आपको बता रहा हूँ।
जी, देखो, बाहर हम खाना खा रहे हैं, जी, जैसे मैं आपको एक ये उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि क्यों हम इतना तंग होते हैं। हुँ, आप खाना खा रहे हो, आनंद चित्त होकर खा रहे हो, जैसे आयुर्वेद ने बताया, आपको कोई हिलाता रहे, हुँ। जब आपको बार-बार आपको कोई डिस्टर्ब करता रहे, तो आप तंग हो जाओगे ना। तंग होंगे बिल्कुल, खाना नहीं खा पाएँगे खाना अच्छे नहीं से। खा पाएँगे, आप तंग होंगे, आपको गुस्सा भी आएगा, हुँ, चिड़चिड़ापन आएगा। हुँ, अगर ये बार-बार रिपीट होता रहे, हर रोज़ होता रहे, जब भी आप खाना खाने बैठो, तो हुँ, आपको कोई हिला दे, या ऊँची शोर करे, या आपको हुँ, बार-बार बुलाता रहे, हुँ। तो आप तंग हो जाओगे ना। जी, तो ऐसा ही है, जैसे मैंने बोला कि क्रिया है जो, जी, ऐसा नहीं है कि हमने खाना खा लिया, गले से नीचे चला गया, तो हमारा काम समाप्त हो गया। जी, जब वो अंदर चला जाता है, जिसको हमने तेज़ाब बोला है, अम्ल पित्त बोला है, तो हमें वो वैसे ही डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है जैसे बाहर कोई कर रहा हो। जी, आप देखेंगे जिसको बहुत देर पेट के रोग रहते हैं, अम्ल पित्त रहता है, हाइपर एसिडिटी, तेज़ाब रहेगा, वो मेंटली भी थोड़ा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। या जी। तो उसको डिप्रेशन हो जाएगा, या वो डिप्रेस हो जाएगा, या उसको वहम की बीमारी है वो हो जाएगी। मतलब जब बहुत हायर पीक पर पहुंच जाता है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा यहाँ पे, फिर जो एसिडिटी के रोगी हैं, पेशेंट हैं, वो मेरा ख़्याल है जब इससे सफ़र करते रहते हैं 2-3 साल, फिर वो जब आके कहते हैं कि मेरे तो कब यहाँ हो यहाँ गया, हो यहाँ रहा हो है, गया, हाँ, हाँ, जहाँ उनके भ्रम पैदा वो हो किसी जाता से है। बात भी करते हैं दिन में, तो मेरा ख़्याल है अभी अपनी बीमारी की ज़्यादा बात बीमारी की करते हैं। ज़्यादा बात करते हैं, पेट की ज़्यादा बात करेंगे हाँ, वो, हाँ। ख़ासकर जो लोग अपने घर से दूर रहते हैं, दूर रहते हैं, वो तो घर घर में जब भी फ़ोन करते हैं क्योंकि आके बताते हैं पेरेंट्स पे पेरेंट्स बताते हैं कि जी। जब भी ये हमारे साथ बात करते हैं, करती है, तो हमें पहले तो 1-2 बातें करने के बाद ही वो शुरू कर देता है कि मैं तो तंग हूँ, मेरे हज़म नहीं हो रहा, पेट खराब हो रहा है। अच्छा, क्या फिर वो एंग्ज़ायटी का रूप भी धारण करता है? एंजाइटी का रूप इससे धारण हो जाता है, जी, क्योंकि जितनी भी गति पेट पेट में समान वायु है। जी। समानो अग्नि समीपस्थ। हाँ, जी। यहाँ पे जिसे नाभि बोला जाता हुँ, है, हुँ। एक्चुअल में वो समान वायु है। जी, वो ऊर्ध्व गति करती है, किसी भी कोई भी गैस को ऊपर जाना है तो उसे गर्म होना पड़ेगा। जी, जैसे हम एसी लगाते हैं किसी ऊपर, तो जी, उसकी ठंडी हवा नीचे आती है। जी। हम हीटर रखते हैं नीचे रखते हैं, कोई भी हुँ, चीज़ हुँ, ऐसी, हुँ, तो वो हुँ, हुँ। फ्लेम है या कुछ भी है, वो वायु के साथ मिलकर ऊपर को ऊर्ध्व गति, जैसे हाँ, हम बिल्कुल गुब्बारे में कोई गैस भरते हैं, वो गर्म होती है, वो ऊपर को ऊर्ध्व गति करती है। जी, जहाँ आजकल आपने देखा होगा दीपावली में वो लोग एक दिया सा लगाकर नीचे, चाइना से आते हैं वो गुब्बारे से, वो ऊपर को जाते हैं। हुँ। मतलब ऐसे ही हमारे अंदर है। हाँ, ये समझाने के लिए बड़ा ईज़ी रहेगा मेरे ख़्याल से। जब भी हम अग्नि जलाते हैं, तो वो ऊर्ध्व गति करती है, ऊपर को जाती है। हाँ। मैंने आपको बताया कि अम्ल पित्त है, पित्त मिल गई। ऐसा नहीं है, कई लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, कुछ मैंने सोशल मीडिया पे देखा भी, लोग कहते हैं कि अंदर कोई अग्नि नहीं है, ऐसे कोई आग थोड़ा लगी हुई है, हुँ, कोई फायर, ऐसा नहीं है। आपको देखने में अग्नि थोड़ा है, हुँ, ऐसे तो लकड़ी में भी अग्नि है, हुँ। ऐसे आपको देखने मात्र में नहीं आएगी वो। जी, लेकिन वात पित्त कफ, इनको तो कोई नकार ही नहीं सकता। जी। पित्त बढ़ती है लोगों की, हुँ, तो वो अम्ल पित्त होने से ऊर्ध्व गति जितनी भी होगी, पेट की वायु जितनी ऊर्ध्व गति करेगी, वो हमारे दिमाग को, हमारे हार्ट को, सभी चीज़ों को खराब करेगी। इसीलिए तेज़ाब को ऐसे बोला गया कि इससे 105 रोग हो सकते हैं। अच्छा, आयुर्वेद ने तेज़ाब से 105 रोग कहे हैं। तो जी, उनके सब साइड हो गए, मेन रोग हो गए, तो वो उनकी कुल मिलाकर गिनती 105 हो जाती है। जी, तो बस ऐसा, अगर हम ऐसा जो आज का ये वीडियो है, या जो हमारे जी, बात है, तो उससे लोगों को, आम जन साधारण को पता चल जाएगा जी। कि मैं इन चीज़ों का ध्यान रखूं। हुँ। तो औषधियाँ भी हैं बहुत सारी जी, इसमें। आप देखिए ये तो होगी बात, आपने डिटेल में बता दिया कि अम्ल पित्त आयुर्वेद ने ये कहा है और लोगों के समझने के लिए भी काफ़ी हो गया। जी, तो ये होता क्यों है? उस पे आएँ, आपके कारण क्या है? कहाँ हम गलतियाँ कहाँ करते हैं? गलतियाँ करते हैं हम रॉन्ग फूड मिक्सिंग में। जी, जैसे रात का भोजन है, हम बहुत भारी कर लेते हैं, जहाँ हमें नहीं पता कि जैसे सुबह हमने एक पराठा खाया, जी, उस दही के साथ खा लिया, जी, या मक्खन के साथ खा लिया, तो ये क्या है, खट्टे रस हैं। जी, तो उसके बाद हम चाय पी लेते हैं कई बार, जी, जब बहुत ज़्यादा हमें, क्योंकि नमक होता है, जब हम बाहर खाना खाएंगे तो उनमें सॉल्ट होता है, मक्खन में भी सॉल्ट होता है, हुँ, और वो मसाले भी ज़्यादा डालते हैं, तो हमें प्यास लगती है, जी, क्योंकि पित्त बढ़ गई, अंदर प्यास जी, लगेगी, तो हम जी, बहुत ज़्यादा पानी जल्दी जल्दी पी लेते हैं। हुँ, या कई बार हम कोल्ड ड्रिंक खाते हैं मक्खन के साथ,
ठंडा कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ये हम्म, सभी चीज़ें रॉन्ग फूड मिक्सिंग है। जी जी मतलब ऐसा नहीं है कि हमें कुछ खाना ही नहीं है, मैं पराठे को मना नहीं हो रहा यहाँ, जी समझने की बात है। आयुर्वेद ने किसी भी चीज़ को मना नहीं किया खाने के लिए, जी उसने गुण बता दिए। गुण बता क्योंकि दें। आयुर्वेद ऐसा तो नहीं है, एक प्रांत के लिए तो नहीं है ये, जी एक स्टेट के लिए तो नहीं बना आयुर्वेद, ये एक तो देश के लिए नहीं बना, ये तो ये पूरे तो विश्व पूरे के लिए। विश्व के लिए बना है। और कई स्टेटों में देखेंगे आप कि वहाँ आटा ही मछली का होता है, आहार मछली का है, जो समुद्र के पास रहते हैं लोग, उनका खान पान वैसा है। तो मना तो नहीं किया गया। आप आयुर्वेद को पढ़ोगे जब, तो पता चलेगा कि उसने गुण बता दिए। हाँ, सभी चीजों के गुण बता दिए। वो तो तटस्थ है, वो तो किनारे पे खड़ा है, भाई ये खाओगे तो ये ये है, है इसके ये गुण है, दूध के ये गुण है, पानी के ये गुण है, पराठे के ये गुण है, जो अभी आप खा रहे हो। जी विरुद्ध आहार के गुण बता दिए जी सभी चीजों के। इवन कि आप सोच नहीं सकते कि ऐसे ऐसे दूध, ऐसे जानवरों के सभी के गुण और उपयोग और धर्म उनके सभी बता दिए गए हैं। तो मना कहाँ हुआ ये बताइए मुझे। जी आपको मैं बता रहा हूँ कि ये खाई है भैया, आप गिरोगे, जी तो मैंने ना तो मना किया, आपको बता दिया ज्ञान मात्र के लिए। ऐसा ही आयुर्वेद है, जी साइंस ऑफ लाइफ है। जी तो होता क्यों है, तो जब हम रॉन्ग फूड मिक्सिंग, जैसे बताया दही के बाद चाय पी ली, जहाँ हम कोल्ड ड्रिंक साथ में ही पीते हैं कई बार, जी तो बड़ी दिक्कत होती है, और घी लगा हुआ है उसको। जी तो सभी चीज़ों ऐसी ही होती हैं, जैसे हमने कोई खट्टा फल खाया जी और उसके बाद दूध पी लिया, जी तो अच्छा इसको। ये भी रॉन्ग फूड मिक्सिंग होगी। जी जहाँ हम पनीर खा रहे हैं, उसके बाद कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं जो उसको डिस्टर्ब कर रही है। जी तो इन चीज़ों से ये हो जाता है, जहाँ हम नींद नहीं ले अच्छा, पाते एक एक अच्छी। बात और यहाँ मैं चाहूंगा कि मेरे ख्याल से आप बताइए उस पर कि लेट खाना खाना भी इसमें टू वो मच है, रॉन्ग है, कारण है। कारण है ही। जी देखो, टाइमिंग ऑफ ईटिंग, जी सूर्य उदय होने के 1-1.5 घंटा बाद हमको शुरू करना है, और उसके 1 घंटा पहले तक हमको समाप्त कर देना, अगर हमने शतवर्ष आयु को प्राप्त करना। और आयुर्वेद की साइंस को समझना है, जानना तो है उसको। उससे क्या होता है कि हम, सीधी सी बात है, अगर हम रात को 11 बजे खाएंगे तो खाने के बाद आलस तो आता ही है थोड़ा बहुत, तो जी हम सो जाएंगे। जी अगर हम कुछ करेंगे भी तो ऐसा नहीं कर पाएंगे कि वो डाइजेस्ट कर लें हम, जी क्योंकि सिर्फ चलना या 10 मिनट सैर कर लेना ही डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारना नहीं है। हाँ अंदर हमारे जो रस हैं जी वो रिलीज होते हैं हमारे ब्रेन से, जी उसके लिए हमें डीप स्लीप बहुत जरूरी है। जी तो ये सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना हो। जी जी जी। अब ऐसा है, आपने बता दिया, कारण भी बता दिया, उसके बारे में अच्छी जानकारी दे दी। मैं चाहूंगा कि अगर आप इसके बारे में कुछ औषधियां बता दें बिल्कुल आयुर्वेदिक, बिल्कुल। और देखो मेरे ख्याल से वो उपचार बताएं जो घर में बना सके ये लोग। देखो घर में बन जाएगा, बहुत उपचार मैं बताने वाला हूँ। जी एक तो आपको जीरा होता है, जी आपको 50 ग्राम जीरा जी और 100 ग्राम मलेठी, जी मलेठी का चूर्ण, जी बारीक चूर्ण बाजार में से भी मिल जाता है, किसी किसी अच्छे पंसारी से आप ले सकते हो। जी तो दोनों को मिक्स कर लो, दोनों का पाउडर। पाउडर जी मिक्स कर लो, 100 ग्राम और 50 ग्राम, और उसमें 50 ग्राम आप डाल लो बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा होता है, मीठा सोडा भी मीठा बोलते हैं सोडा उसको। बोलते जी हैं उसको, वो मिक्स कर लो। तो उसका आप आधा आधा चम्मच लो जी खाने के बाद, दिन पानी में के 2 बार। साथ। हाँ, कई लोगों को वहम होता है कि बेकिंग सोडा जो लूज मोशन, ऐसा नहीं है उसमें। जी वो अम्ल पित्त को शांत भी करता है, हमारे एंजाइम को क्रिएट करता है। खाने के कितने टाइम बाद लेना खाने के चाहिए? तुरंत बाद लिया जा सकता है इसको, अच्छा, पानी के साथ, पानी के साथ लिया ताजे जा सकता, पानी के ताजे साथ लिया पानी जा के सकता। साथ। और एक होता है पुदीना, सूखा पुदीना पंसारी से इजीली अच्छा मिल जाता अच्छा, पुदीने की पत्तियां मिल जाती हैं, है, सूखी मिल जाती सूखी हैं। मिल जाती हैं, वो ले लो आप 100 ग्राम। हम्म। और उसमें आप डाल लो अनारदाना, अनारदाना भी आम मिल जाता है मिल जी। जाएगा वो। वो कितना डालना है? अनारदाना 25 ग्राम, जी 100 ग्राम पुदीना, 25 ग्राम अनारदाना, हम्म, और इसमें भी डालेंगे हम मलेठी 25 ग्राम। 25 ग्राम मुलट्ठी पाउडर। जी। तीनों चीज़ों को मिक्स करके इनमें थोड़ा सा पिपलामेंट, पिपलामेंट की मात्रा क्या रहेगी? 2-3 ग्राम 2-3 ग्राम। सफिशेंट है। जी इससे ज़्यादा भी नहीं ये बनाना चाहिए जितनी मैंने मार, क्योंकि इसमें पिपलामेंट डालेंगे तो उसका कई बार ना वो बार बार हवा के संपर्क में आने में, तो उसका जो असर है वो कम हो जी जाता जी है। जी तो और इसके में डालेंगे हम नशादर जी 10 ग्राम, 10 ग्राम निशादर, 10 ग्राम सेंधा नमक। 10 ग्राम सेंधा नमक। अगर बच्चों को देना है जो नहीं खा पाते, तो इसमें हम मिश्री डाल सकते हैं 50 ग्राम।
जी बहुत अच्छा स्वादिष्ट और जल्दी बनने वाला चूर्ण है। जी तो इसका भी हम आधा चम्मच, कभी पेट में दर्द है तो गर्म पानी से ले लो। जी और अगर हम औषधि में जाना है जी तो कामदूधा रस, जी मोती युक्त। अच्छा, कामधुदा रस, जी, ये तो मोती हमारी युक्त फार्मेसी में बनता है खूब। बनता है, खूब जी बनता है। अविपत्तिकर चूर्ण, जी ये भी लिया जा सकता है। अविपत्तिकर चूर्ण का आपको मैं एक उपयोग बता रहा हूँ जी जो आम लोग कम बताते हैं, जी शास्त्र ने बताया है। जी तो जब हम खाना खा रहे हैं, जैसे जी बहुत अम्ल पित्त है हमें, जी तो हम 2 चपाती खाएंगे, जी तो एक खा ली, जी तो 1 चम्मच अविपत्तिकर चूर्ण का ले लिया। मतलब खाने के विचकार लेना विचकार है। लेना है। जैसे हमने 2 चपाती खानी है, एक खाने के बाद 1 चम्मच अविपत्ति कर चूर्ण ठंडा दूध, ठंडे दूध के साथ, और फिर उसके बाद 1 चपाती दूसरी खा फिर लेनी। दूसरी चपाती खाओ, तो आपका अम्ल पित्त शांत होने लगेगा। जिस एंजाइम्स की लोड जरूरत है हमें, तो जी, वो बनने लगेगा हमें ये 2 धीरे टाइम धीरे। लेना है दिन में, एक टाइम बहुत। एक दफा बहुत है, दोपहर के भोजन में कर लें। अगर हमें कब्ज भी है तो अविपत्तिकर चूर्ण को रात को थोड़ी ज्यादा मात्रा में लिया जा सकता है। कितनी मात्रा? 1, 1.5, 2 चम्मच तक हम ले सकते हैं। मतलब 3-4 ग्राम, हाँ, 4-5 ग्राम तक भी आराम 5 से ग्राम लिया तक जा की सकता मात्रा है, ली जा सकती ताजे पानी के साथ। है। जी तो मतलब ऐसी औषधियाँ को हम, और फिर द्राक्षास्व है, जी कुमारियास्व नंबर 1 है जो हम भी बना रहे हैं। तो मतलब उन चीज़ों का सुमेल करके, जैसे 2 चम्मच कुमारियास्व के, 2 चम्मच द्राक्षास्व के, दोनों डाले और पानी डाला बराबर, जी तो वो बहुत अच्छा हमें डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारने में काम करती है ये। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा अम्ल पित्त के विषय में। और अगर आप अपने खान पान को सही कर लेते हैं, जैसे वैद्य जी ने बताया है, रॉन्ग फूड मिक्सिंग नहीं करते, रात को जो खाना खा रहे हैं, आप डिनर कर रहे हैं, वो सूर्य अस्त के पहले कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से ये कुदरती तौर पे भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। और औषधियाँ भी बता दी हैं, आप इनका उपयोग करिए और अम्ल पित्त से निजात पाइए। धन्यवाद।